हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 11 के सेकंड यूनिट जो कि ओलंपिक वैल्यूज ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें जो लास्ट दो टॉपिक्स थे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज से जो है मैंने क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के जो थर्ड यूनिट है वो लेके आया हूँ, जिसका नाम है फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। तो हमें इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस के बारे में, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल के बारे में, और कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस के बारे में, और कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल स्टूडेंट हैं तो सबसे ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ना और इसके बारे में जानना। तो आज की क्लास में सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी समझ आए और आपके लिए भी आसानी हो। तो आज सिर्फ हम मीनिंग्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आप बने रहें, स्किप ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली ये वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो देखिए, इसमें हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन मिलते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, और सेकंड है हमारा मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल, और थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम फिजिकल फिटनेस से हम शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, और इसमें आप ठीक से देखें और जो मैं भी पढ़ाता हूँ वो आप ठीक से समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं जो पॉइंट्स बोलूँगा वो आपके एग्जाम में भी आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है द कैपेसिटी टू डू द रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग। तो बिना किसी थकान के जब भी आप रूटीन वर्क को परफॉर्म करते हो तो उसी को हम बोलते हैं फिजिकल फिटनेस। और यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास रूटीन के काम करने के बाद भी कुछ पावर बच जाता है, कुछ और भी काम कर सकें, है ना। वो काम करने के बाद भी जो रिकवरी हो वो एकदम क्विकर हो। तो कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं। अगर आप कोई काम करते हो, अगर आप एकदम से थक जाते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है। और अगर आप हर काम कर पा रहे हो, थोड़ी सी थकान महसूस हो रही हो, फिर भी एकदम से रिकवरी हो जाए, तो इसका मतलब समझ लेना आपकी फिटनेस जो है वो बिल्कुल सही है। तो मैं कुछ आपको कीवर्ड्स दे देता हूँ जो कि आपकी काम आएंगे एग्जाम्स में। तो देखिए, आप सीधी से एक पॉइंट लिख सकते हो। पहला पॉइंट जो है वो कैपेसिटी टू डू द रूटीन वर्क, आप ये लिख सकते हो। और सेकंड पॉइंट जो है वो आप लिख सकते हो विदाउट एनी फटीग। और थर्ड पॉइंट जो आपका निकलता है रिकवरी क्विकर, ये आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए या ये 2 मार्क्स के आए तो आप ये लिख सकते हैं। बाकी आपको अगर ये समझ आए तो आप खुद इसमें कुछ वर्ड्स लगा के इसको इंक्रीज करके बना के लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ वेलनेस। तो चलो वेलनेस का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, वेलनेस भी किसी इंडिविजुअल की कैपेसिटी रहता है कि वो एक वेलनेस जिंदगी जी सके या फिर वेलनेस जिंदगी जीता हो। अगर कोई वेलनेस लाइफ या जिंदगी जी रहा हो तो उसको बोलते हैं वेलनेस। सेम इसी तरह अगला है हमारे पास लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब होता है जीने का तरीका। लाइफस्टाइल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एटीट्यूड और वैल्यूज ऑफ पर्सन, ठीक है ना। किसी भी पर्सन का एटीट्यूड और वैल्यूज ऑफ रिफ्लेक्ट करता हो, करने का तरीका हो, उसी को हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल। तो इट इज द वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग जो कि रिफ्लेक्ट करता है एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ पर्सन और अ ग्रुप। ठीक है, समझ आया होगा। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल फिटनेस वेलनेस इन लाइफस्टाइल का, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस इज टू लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है ना। तो जो फिजिकल फिटनेस होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छी सी एक लंबी जिंदगी जी सके। Physically fit person is not only live a healthy life but also a longer life, ठीक है ना। तो एक फिजिकल फिट पर्सन है वो सिर्फ एक हेल्दी लाइफ ही नहीं बल्कि एक लंबी लाइफ भी जी पाए, ठीक है ना। समझ आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। टू इंक्रीज द पावर्स इन द कैपेसिटी ऑफ बॉडी, तो एक और इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगी फिजिकली फिटनेस का, कि यहाँ से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो अंदर एनर्जी रहती है, जो पावर रहती है, जो कैपेसिटी वर्क रहती है, वो सभी इंक्रीज होने वाली है। तो अगर फिजिकली फिट पर्सन रहेंगे तो अपने रूटीन्स का जो काम होता है वो ठीक से कर पाएंगे विदाउट एनी फटीग, बिना किसी थकान के। तो द स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी ड्यू टू विच ही कैन परफॉर्म एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क आफ्टर फिनिशिंग द रूटीन वर्क। तो जैसे कि हमने आगे पढ़ा था फिजिकली फिटनेस की, जो में हमने स्टार्टिंग पे एक डिफिनेशन पढ़ी थी, तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी बताया गया है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की भी टास्क कर सकते हो अपने रूटीन वर्क्स को फिनिश करने के लिए विदाउट एनी फटीग। मतलब फटीग का जो मतलब होता है वो थकान होता है, बिना किसी थकान के आप अपने रूटीन का जो काम होता है वो कर सकते हैं। और थकान के आप दूसरे काम विदाउट थकान के आप अपने दूसरे काम भी कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिजीज, तो जो गेटिंग है डिजीज के प्रोबेबिलिटी वो यहाँ से रिड्यूस हो जाती है। तो बिल्कुल अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो बिल्कुल आपको डिजीज नहीं होगा। तो आपके जो डिजीज रहेंगे वो भी आपसे बहुत दूर चले जाएंगे। फॉर स्ट्रॉन्ग एक्टिव मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना। तो हमारे मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम भी मजबूत रहेंगे अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, हर दिन एक्सरसाइज करेंगे, हर दिन मैंने हम आपको पहले भी समझाया, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है वो भी एकदम मजबूत रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेमोरी को बढ़ाने और दिमाग की याददाश्त को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो देखिए, फिजिकल फिटनेस जो है वो इंसान के माइंड को ठीक रखने में इफेक्ट करता है। वो ठीक रहता है अगर आप फिजिकली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपकी माइंड जो है वो ठीक रहेगी, आपकी याददाश्त जो है वो बढ़ने लगेगी और मेमोरी पावर जो है वो कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी आपकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल फिटनेस जो है वो आपकी जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगी और साथ में हेल्थ भी आपकी सही रहेगी और आपकी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पॉजिटिव बॉडी इमेज जो है वो इंक्रीज होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। टू गेट रिड ऑफ एक्सेस फैट, तो अगर आपकी बॉडी में एक्सेस फैट है, हद से ज़्यादा जो है फैट है, तो हमको जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने फिटनेस पे मेंटेन रखनी चाहिए। अगर आप एक्टिवली रहोगे, अपने फिटनेस पे ध्यान दोगे, तो आपकी जो फैट है, आपकी फैट जो है वो कंटिन्यूसली आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी बॉडी की शेप जो है वो अच्छी सी बन जाएगी। और हर दिन अगर आप फिजिकली एक्सरसाइज करोगे, फिट रहने की कोशिश करोगे, तो आपकी जो फैट जो है वो रिड्यूस होगी, कम होगी और आपकी बॉडी इमेज जो है वो एकदम ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। तो देखिए आगे। तो चलिए इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस की ओर बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि हाई क्वालिटी वाली ज़िंदगी को जीने के लिए वेलनेस से इंसान की क्वालिटी है वो बढ़ती है।
और एक काबिल और हेल्दी इंसान जो है वो खेलों और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, वो दूसरों के साथ मिलकर काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। और यहाँ पे आप मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी आपकी। यहाँ पे वेलनेस जो है वो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने की कारण बनेगी, ताकि आपकी जो बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, आप फिट रहे और खुश रहे, बिना किसी बीमारी के आप अपने ज़िंदगी निकाल पाए, बिना बीमारी या बिना डिजीज़ के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टू बी अ गुड सिटीज़न, तो यहाँ देखिए, अगर आप वेलनेस रहते हैं और सब कुछ बैलेंस रहता है, तो आपकी जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो बहुत अच्छे से निकलेगी और आप एक अच्छे नागरिक बनकर उभरेंगे। टाइम स्ट्रेस फ्री लाइफ, अगर आप अच्छे से लाइफ निकाल रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो एकदम स्ट्रेस फ्री रहेगा। इफ़ अ पर्सन फिजिकली मेंटली फिट, देन नेगेटिव थॉट जैसे स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, एंजाइटी हो गया, तो वो बिल्कुल आपको छू भी नहीं पाएगी। और अगर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे तो आप इमोशन जो है वो अपने इमोशन को बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और लोग जो है वो कैपेबल रहने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस रख के और एक अच्छी ज़िंदगी निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और कल हम लाइफस्टाइल से आगे बढ़ेंगे। अगर लाइफस्टाइल भी आज पढ़ाया जाए तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आए, इसलिए हम कल लाइफस्टाइल से और आगे पढ़ेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। और जय हिंद।